आइए पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक, ए किसी कार्य को 9 दिनों में और बी किसी कार्य को 12 दिनों में और सी किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, और यदि तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। ए अकेला, बी अकेला और सी कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो अपन ये चीज़ें चालू करते हैं। अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसके बारे में जो बेसिक था वो अपन लोगों ने पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है, बताया था ना आपको। तो ए प्लस बी बोला था आपको, ए प्लस बी बराबर कितने दिनों के लिए बोल रहा है, 9 दिनों के लिए, बोला कि नहीं। और बी प्लस सी कितना है हमारे पास, बी प्लस सी हमारे पास कितना है, 12 दिनों के लिए। और सी प्लस ए कितने दिनों के लिए है हमारे पास, तो सी प्लस ए 15 दिनों में। अब हम आपको बताए भी थे कि 9, 12 और 15 का, तो यहाँ से 3 3 हो गया है, 3 चौको 12, 3 पचे 15। ठीक है, तो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा अपने पास, इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 180। ठीक है, हम अलग अलग निकालेंगे तो 9 दूनी 18, तो ए प्लस बी 20 दिनों में करेंगे हैं। 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, और 15 दिनों में करेंगे तो 15 दूनी 30, 12 दिनों में करेंगे। ठीक है, टोटल कार्य कितने दिनों में करेंगी, हमारे पास टोटल कार्य कितना है, 180 दिन का है कि नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास दोनों चीज़ें क्या हैं, तो 2a, ठीक है, 2a प्लस 2b और प्लस 2c बराबर कितना हो गया, ये 20, 15, 12, तो ये 35, 35 और 35, 36, 37 और 10, 47 हुआ कि नहीं हुआ, हमारे पास टोटल कितना हो गया, 47। अब हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 47 हुआ कि नहीं। अब इस 47 में हम कितने का भाग देंगे, तो इस 47 में हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा, 47 बटे में 2 आएगा कि नहीं। अब 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6 और 2 पंचे 10, तो क्या आएगा 23.5। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आई, 23.5। अब हमसे क्या बोल रहा है कि टोटल कुल कार्य कितना होगा ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा, 23.5। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज़ और हमसे पूछा करता है कि ए प्लस बी, फिर दूसरा आएगा कुल कार्य में ए बी सी का कितना कार्य हुआ है, तो ये हुआ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास कुल कार्य हुआ। ठीक, और ये कितना हुआ हमारा ए बी सी का कार्य, कितने दिनों का, 1 दिन का कार्य है। ठीक है, ये किसका हुआ हमारे पास, तीनों का, इन तीनों का कार्य हुआ। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी का तीनों का अकेले का कार्य कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया हमारे पास, 23.5। अब हमें पता है कि ए और बी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, जल्दी से बताइए, ए और बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू कितनी दी है, 20 दी है, तो सी आया, फिर 23.5 हुआ कि नहीं हुआ हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास जब ये हुआ 23.5, तो अब हम घटाएंगे तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 23.5 माइनस 20 आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, 23.5 माइनस 20, अब यहाँ से आएगा हमारी सी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, तो 3.5 आएगी, और सी का अकेले का कार्य पूछेगा तो 180 बटे में 3.5, ये किसका निकला हमारे पास, सी की वैल्यू निकली। इसी तरीके से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे और सी का अकेला कार्य निकालेंगे, 23.5 है। ठीक है, तो अब यहाँ हम ए बी की तो निकाल लिया, बी और सी का कितना दिया है, 15 प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, नहीं बी और सी दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, और 23.5, इसलिए ए बराबर क्या होता है, 23.5 माइनस 15, इसलिए ए बराबर कितना होता है, 23 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8.5, इसलिए ए बराबर कितना, अब ए का अकेले कार्य कितना होगा, तो टोटल कार्य तो हमारे पास कितना है, 180 है ना, तो 180 में हम किसका भाग दे देंगे, 8.5 का, ये हमारा अकेले ए का कार्य निकल गया। इसी तरीके से हमारे पास ए और ये तो निकल आया, अब हमारे पास इसका निकालना है, किसका, बी का कार्य, बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 23.5,
5 हुआ होगा कि नहीं होगा। तो अब इसमें बी सी और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमारे पास सी और ए की वैल्यू 15 दी थी, तो अब हमारे पास बी और सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 12। तो 12 प्लस ए की बी की वैल्यू निकलेगी बराबर 23.5। अब जैसे निकालेंगे तो 12 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 11.5। इसलिए बी का अकेले कितना कार होगा, तो 180 बटे में 11.5। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। तो ये हमारा ए और बी का टोटल कार्य निकला। फिर एक दिन का हमने कार्य निकाला और उसमें भी पूछा कि एक एक दिन का ए और बी का कार्य निकालिए, तो हमने ए का, बी का और सी का कार्य निकाल दिया। ठीक है, और मेरे साथ इसमें टाइम एंड वर्क में बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे आपको ना बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, ए और बी 20 है, बी और सी 12 है, सी और ए 15 है, किसी कार्य को करते हैं, तो ए बी सी का मान निकालना है, ए बी सी का निकालना है और ए बी सी का अकेले का कार्य भी निकालना है। ठीक है, तो हम इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब फिर हम उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी तक हम करते चले आ रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 20, बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 12 और सी प्लस ए बराबर कितना हो गया 15। अब इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, तो इन सब का एलसीएम आएगा 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा हमारे पास 60 होगा। अब इसमें हम निकालेंगे अलग अलग, 20 में 3 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि तीनों की वो निकालेंगे अलग अलग वैल्यू, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना होता है, 5 4 9 और 1 10 और 2 12। इसलिए 2a बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 12। इसलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हुआ 12 बटे में 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 6। हुई कि नहीं हुई। अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अकेले कितने हो गई 6 हो गई। अब हमसे पूछेगा कुल कार्य कितना है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर कुल कार्य कितना है, तो 60 बटे में 6, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर एक दिन में कितने कार्य हो सकता है, 10 कार्य हो सकता है एक दिन में। ठीक है, अब हम इसी तरीके से a और b और c की वैल्यू निकालेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हुआ है 6। अब हम सबसे पहले a और b की वैल्यू रखेंगे तो कितनी है 3 प्लस c बराबर कितना हुआ 6। इसलिए c बराबर कितना होगा 6 माइनस 3 बराबर 3। इसलिए c बराबर कितना होगा, टोटल कार्य कितना है हमारे पास 60 बटे में 3। काटेंगे हम तो 3 दूनी 6, तो अकेले c की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, तो अकेले 20 आई। इसी तरीके से जब हम दूसरी वैल्यू लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 हुआ। तो अब हम क्या लेंगे, b और c की वैल्यू कितनी दी है 5, तो a प्लस 5 बराबर 6 हुआ। इसलिए a बराबर क्या हुआ 6 माइनस 5, इसलिए a बराबर कितना हुआ 1। हुआ कि नहीं। अब हमको अकेले a की वैल्यू निकालना है, तो 60 बटे में 1, क्योंकि टोटल कार हमारे पास कितना दिया हुआ है 60 दिया है कि नहीं दिया, हमारे पास टोटल कार कितना दिया है 60 दिया है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम a की निकल आई, b की निकाल c की निकाल लिए हैं, अब b की बची, b प्लस सी बराबर कितना हो गया 6। अब हम c और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो 4 प्लस b बराबर कितना होता है 6। इसलिए b बराबर 6 माइनस 4, इसलिए b बराबर कितना हुआ 2। हुआ कि नहीं हुआ। अब टोटल कार्य b का निकालना है, तो 60 बटे में 2, तो ये आ जाएगा b बराबर कितना आ जाएगा 30। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन था उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ये सबका लघुत्तम निकाला, लघुत्तम निकालने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकाले, ए बी सी की वैल्यू जैसे ही हमने निकाली तो उसके बाद जा कर के ये हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है। ठीक है, आप जल्दी से आके हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको फटाक से निकालते हैं अपन कि क्या सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ए बी सी ये इसी तरीके का क्वेश्चन है और इसको हम करते हैं। ठीक, तो चलो करते हैं। a प्लस बी बराबर कितना है 18, b प्लस सी बराबर कितना है 24, तो c प्लस a बराबर कितना है 36। इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इनका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 72 आएगा। अब फटाफट भाग दे देंगे तो कितना आएगा 4, ये 3 बार जाएगा,
और 36 दूनी 72, 2 बार जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो a 2b प्लस 2c बराबर हम क्या करेंगे 7 2 9 आया, इसलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आएगा 9/2 आएगा। तो इसका क्या आएगा हमारे पास 4.5 आएगा कि नहीं आएगा। जैसे ही 4.5 आया तो अब हमको टोटल निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 72/4.5। ये हमारा एक दिन का कार्य निकल आया ए बी सी का। अब हमको अलग अलग 3 कार्य निकालने हैं ए बी सी के, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया हमारे पास 4.5। ठीक है, जैसे ही हम 4 रखते हैं, सबसे पहले हम क्या रखेंगे a प्लस 3 बराबर 4.5, बी और सी की वैल्यू रखे तो कितना आया 3, इसलिए a बराबर कितना आएगा 1.5। a का अकेले का कार्य कितना होगा तो 72/1.5। ठीक है, फिर अगला कार्य हम निकालते हैं b और c और d का, तो a का निकला, अब हम क्या का निकालेंगे b का निकालेंगे, तो ये 4.5 आया। ठीक है, अब हमको फिर a का निकालना है, एक बी का निकालना है, तो ए और सी का कितना है 2, तो ये आ गया 4.5। इससे घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2.5, इसलिए बी का अकेले का कार्य क्या होगा 72/2.5। फिर तीसरा लेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 7.5।